हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है प्यारे बच्चों। और 11th क्लास का मैथ ये पहला पार्ट लेकर आ चुका हूं प्यारे बच्चों। इसमें मैं बेहतरीन पूरा समुच्चय समझाऊंगा, पूरा बेसिक जो आपका अध्याय 1 है। इस अध्याय में प्यारे बच्चों समुच्चय है, सेट्स है, और इसमें भी आपके 1.1 है प्रश्नावली, 1.2, 1.3 ऐसे करके पूरा प्यारे बच्चों। आप किसी भी बोर्ड से होंगे, चाहे एमपी बोर्ड से होंगे, यूपी बोर्ड से, सीजी बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से हों, मेरा ये टारगेट नहीं रहेगा केवल प्यारे बच्चों की जैसे ये बुक है जो एमपी बोर्ड का है, एनसीईआरटी पैटर्न पर है, जो हर जगह चलता है वो यहाँ भी चलता है। इसके बाद भी प्यारे बच्चों मैं 1, 2, 3 राइटर का बुक लूंगा, उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, मेथड कराऊंगा। आपको बस एक बार मेथड तैयार करना है। मैं गारंटेड कहता हूं कि यदि हाँ एक्चुअल में यदि आप मैथ पढ़ने आ रहे हैं इस चैनल पे, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मैं 100% आपका मैथ कोर्स कवर कराऊंगा। साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी इस चैनल में 11th क्लास का प्रॉपर रूप से कंप्लीट कराया जाएगा। तो यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्यारे बच्चों, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम पूरा का पूरा आपको सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करा सके। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 है, लेकिन इसके पहले जो भी पृष्ठभूमि है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम क्रम से पूरा आपको सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको समुच्चय समझना जरूरी है। पूरा मैं विधिवत लिखकर समझा रहा हूं। इसका कारण क्या है प्यारे बच्चों की एक भी टॉपिक आपको डाउट ना रह जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। समुच्चय है क्या प्यारे बच्चों? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? अपने आप में परिभाषित हो। जैसे आप इंग्लिश के कोई भी वर्ड ले लो, ABCDEFGH, ये वास्तव में ये बताता है कि प्यारे बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। आप प्राकृत संख्या ले लो, परिभाषित है कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, परिभाषित है। आप विद्यालय में कक्षा 10 के स्टूडेंट को ले लो, ये परिभाषित है कि हाँ कक्षा 10 के ये विद्यार्थी हैं। आप अपने विद्यालय में समस्त शिक्षकों का समूह ले लो, तो ये भी परिभाषित है कि वास्तव में सभी के सभी क्या हैं? एक शिक्षक हैं। तो जिसका पूर्ण रूप से अर्थ निकले, भारत देश में जितने भी नदी हैं, नदियों का समूह ले लो। त्रिभुज के प्रकार ले लो, जैसे आपका समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो सभी त्रिभुजों का एक प्रकार आप एक समुच्चय बना सकते हो। क्या बोला गया? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में सेट बोलते हैं, सेट। तो ये समुच्चय जो है प्यारे बच्चों, पहले तो आपका एक ग्रुप बनता है। ग्रुप मतलब कोई भी ग्रुप बना लो, जैसे 5 विद्यार्थियों का एक ग्रुप हो, और वो एक प्रकार से सुपरिभाषित हो कि हाँ एक क्लास का एक टीम है, तो ग्रुप से बन जाता है क्या? समुच्चय। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, अक्षर आपके मान लो 1, 2, 3, 4, 5 है, भारत के राज्य हैं, भारत की नदियां हैं, ये आपके समुच्चय हो गए। ठीक है, समुच्चय यहाँ तक क्लियर है। पूरा धीरे धीरे करके चलेंगे। अब समुच्चय प्यारे बच्चों आगे चलकर आपका क्वेश्चन बनेगा कि n एक समुच्चय दे के रखा है, z एक समुच्चय दे के रखा है, q एक समुच्चय दे के रखा है, r एक समुच्चय दे के रखा है। इसके लिए आपको इनका सिंबल आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे जब भी हमें दिया रहे n, तो हमको पता मतलब हो जाना चाहिए कि जो n है ये नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, प्राकृत संख्या का इंग्लिश क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसलिए इंग्लिश लिख दिया हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो सके। तो जब भी n आपको मिल जाए देखने को, तो समझ जाना प्राकृत संख्या है। जब भी आपके क्वेश्चन में z निरूपित हो, z दर्शाया गया हो, तब आप समझ जाओगे कि ये पूर्णांकों का समुच्चय है। किसका समुच्चय है? पूर्णांकों का समुच्चय है। जब भी प्यारे बच्चों q नजर आ जाए, q, तो इसे आप परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहेंगे। तो q, z, n, क्लियर है ना। n आ जाए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, z आ जाए पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, तो q से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि आपका क्वेश्चन में r रहे प्यारे बच्चों, तो समझना है ये सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। r मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि c आ जाए तो ये सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। बिल्कुल सिंबल तैयार कर लो, क्वेश्चन में आएगा। इसलिए मैं पूरा बेसिक से लेकर चल रहा हूं। कोई कितना भी कमजोर छात्र होगा उसको भी समझ में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। यदि प्यारे बच्चों z आ गया तो आप लिखोगे धन पूर्णांकों का समुच्चय।
जेड आ गया ना, तो इसे बोलोगे आप लोग धन पूर्णांकों का समुच्चय। जेड पॉजिटिव यहां पर लिखा है। धन का मतलब धन समझ ही गए, जेड एक पूर्णांकों का समुच्चय होता है, धन लग गया तो धन पूर्णांकों का समुच्चय। इसी प्रकार क्यू जो है आपका परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, धन लगाती तो धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। आर पॉजिटिव यानी धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक, इतना याद रहेगा, इतना तैयार रहेगा। फटाफट एक बार, एन जब रहे तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जेड रहे पूर्णांक का समुच्चय, क्यू रहे सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, आर रहे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सी रहे सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, लेकिन इसमें पॉजिटिव लग जाए, धन लग जाए तो वहां पे धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, धन रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ऐसे भी लिखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा नोट लिखेंगे आप लोग, लिखते भी चलें, बेहतरीन आप लोग नोट्स बनाते चलें। नोट में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे यहां पर पहला नंबर है कि समुच्चय को दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी का जो वर्णमाला है उसे हम बड़े अक्षर में ही निरूपित करेंगे। जब भी हम समुच्चय दर्शाएंगे, जैसे हम 1 2 3 4 है, इसको हम समुच्चय के रूप में दर्शाएंगे तो a बराबर 1 2 3 4। तो हमेशा प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इस समुच्चय को दर्शाने के लिए हमेशा अंग्रेजी का वर्णमाला का बड़ा अक्षर प्रयोग किया जाता है। लेकिन समुच्चय के अंदर जो हम अवयव लिखते हैं, तो अवयव को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। यानी समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं, जैसे हम एक समुच्चय लिख रहे हैं, a बराबर ABCD, ये कर दिया हमने। तो जब भी हमको समुच्चय, ये समुच्चय A है, इनके अवयव हैं A, B, C और D। तो जब भी हम अवयव लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो हमेशा वो स्मॉल लेटर में होगा, छोटे अक्षर में होगा। लेकिन जब भी हम समुच्चय रूप बनाएंगे, समुच्चय रूप में लिखेंगे, जो समुच्चय जिसे दर्शाएंगे उसे कैपिटल अक्षर अर्थात बड़े अक्षर से निरूपित करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम किसी भी समुच्चय को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे प्यारे बच्चों, तो लगभग वो एक दूसरे के पर्यायवाची पद में होते हैं। जैसे सभी के सभी क्या हैं, स्वर हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला है, तो अंग्रेजी वर्णमाला एक दूसरे के क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए। ये तीसरा चीज है, इसको आप नहीं भी याद करोगे चलेगा। किसी समुच्चय की वस्तुएं, अवयव और सदस्य पर्यायवाची पद हैं। यानी समुच्चय में जितने भी इंक्लूड होंगे, जितने भी ऐड कर रखेंगे हम समुच्चय में प्यारे बच्चों, वो सभी के सभी क्या होंगे, अवयव या सदस्य हों या वस्तु हों, सभी के सभी पर्यायवाची पद होंगे। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। कम समय में आपको यहां पे क्वालिटी के साथ दिया जाएगा भाई, कम समय में आप समझोगे कि समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। जब उनके अवयव को दर्शाते हैं प्यारे बच्चों, अवयव, तो अवयव को हम छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। कि आप लोग लिखो, जब भी हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का प्रयोग करेंगे, मतलब वो एक समुच्चय को दर्शाएगा। लेकिन जब हम छोटे अक्षर का प्रयोग करेंगे तो वो किसको दर्शाएगा, वो आपके समुच्चय के अवयव को दर्शाएगा। ठीक, अब जब हम समुच्चय लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो समुच्चय लिखने का दो रूप होता है। एक होता है रोस्टर रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, अभी इसके बाद जस्ट क्वेश्चन कराऊंगा कि समुच्चय निरूपित करने की दो विधियां होती हैं। एक रोस्टर रूप जिसे सारणीबद्ध रूप कहते हैं, दूसरा आपका नियम रूप जिसे समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। बिल्कुल समझ में आएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, थोड़ा सा सब्र करें, आगे मिलेगा। रोस्टर रूप यानी ब्रैकेट के अंदर रहेगा और जितने भी आपके अवयव रहेंगे उनको स्पष्ट रूप से लिखेंगे। लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय को लिखते समय एक हम ग्रुप के रूप में लिख देंगे, एक उसके गुणधर्म के आधार पर उसको परिभाषित कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के हिंदी रूप में लिखेंगे, वो समुच्चय निर्माण रूप होगा और जो अवयव होगा उसका 2 कॉपी लिखेंगे। इन जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे रोस्टर रूप। यानी किसी समुच्चय में जितने अवयव हैं, जितने लोग भाग ले रहे हैं, जितने अवयवों को हमने उसमें रखा, उनको सबको यदि प्रदर्शित करें, उनको यदि सबको हम वहां पर दिखाएं, तो आपका बन जाता है बच्चा लोग रोस्टर रूप। लेकिन उसी को एक शॉर्ट फॉर्म में, हिंदी फॉर्म में लिख दें, तो आपका बन जाता है समुच्चय निर्माण रूप। क्या बन जाता है,
समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर रूप में प्यारे बच्चों जैसे हमने लिखा है एक सारणी समुच्चय है जो कि 0 से लेकर 5 तक है, तब उसे हम रोस्टर रूप में लिखे। हमने बोला ना जितने भी अवयव हैं उनको सबको लिख दो 0 1 2 3 4 5, तो ये जो आपका फॉर्म बन जाता है वो बन जाता है रोस्टर रूप। समझ में आया? यानी किसी समुच्चय में कितने अवयव हैं उन सबको दर्शा दो, उसे हम बोल देंगे प्यारे बच्चों क्या, रोस्टर रूप। लेकिन वहीं पे यदि हम सर्वनिष्ठ गुणों के आधार पर दर्शा दें, जैसे हमने यहां पर लिखा एक समुच्चय ए ई आई ओ यू, ये रोस्टर रूप में है प्यारे बच्चों। लेकिन यदि निर्माण विधि में करें समुच्चय निर्माण में, तो इसको हम एक ग्रुप के रूप में लिख देंगे। जैसे यहां पर भी हमने मान लिया, यहां पर ए मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो ये सभी के सभी क्या हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स। एक्स इस प्रकार है कि जितने भी अवयव हैं एक्स में, ये जो एक्स इस प्रकार के हैं कि एक्स जो है एक स्वर है। स्वर मतलब एक प्यारे बच्चों सभी के सभी जो गुणधर्म सेम है, सर्वनिष्ठ है। सर्वनिष्ठ मतलब सभी में हो। स्वर जैसे आप जब बोलते हो तो बिना किसी, जैसे तालु है, जीव है, एक दूसरे के संपर्क में ना आए, स्पष्ट रूप से जो अंदर से आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है यानी वायु निकलता है, उसी से हमारा स्वर बनता है। तो बिना किसी संपर्क में जो बोला जाए उसे हम स्वर बोलते हैं। ए ई आई ओ यू ये स्पष्ट है, ये समुच्चय है, ये आपका रोस्टर रूप में था। इसको हमने एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म के आधार पर परिभाषित कर दिया कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के सभी क्या है, स्वर हैं। तो ये हमारा बन जाता है समुच्चय निर्माण रूप। नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा। जब भी प्यारे बच्चों हमारे पास मान लीजिए देके रखा है 25 अवयव देके रखे हैं और उसमें कई अवयवों का पुनरावृत्ति है, तो फिर ध्यान रहे रोस्टर रूप में बनाते समय यदि एक अवयव 2 बार लिखा है तो उसको हम रोस्टर रूप में बनाएंगे तो हमेशा उसको एक ही बार में लिखेंगे। इसका कारण ये होता है प्यारे बच्चों क्योंकि ये बताना है कि इसमें कौन कौन से अवयव हैं। रोस्टर रूप ये बताता है कि इस समुच्चय में कौन कौन से अवयव हैं। अब एक ही अवयव 5 जगह बैठा है ऐसा कोई मतलब का नहीं है। जैसे प्यारे बच्चों स्कूल SCHOOL, यहाँ पे 2 बार ओ है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में दर्शाते समय हम एक ही बार ओ का प्रयोग करें हैं। ध्यान रखिएगा, जो बताता हूँ बहुत ही डीपली समझो भाई। रोस्टर रूप में जब भी हम अवयव को लिखेंगे दोबारा नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों, हमेशा एक अवयव को एक ही बार लिखेंगे, भले समुच्चय में 10 बार आया हो, समुच्चय में 10 बार हो। तो इतना समझ गए। आप चलें क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन मजेदार है, पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करो आप लोग। हल करेंगे, समीकरण देके रखा है x² - 5x + 6 का हल समुच्चय रोस्टर रूप लिखिए। चलिए हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिया गया समीकरण कितना है, दिया गया समीकरण कितना है, दिया गया समीकरण प्यारे बच्चों, दिया गया समीकरण है x² - 5x + 6, ये समीकरण है। इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। कैसे तोड़ोगे आप जरा देखो, आप 10th में पढ़े हो भाई। ऐसा तोड़ना है गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने और घटाने पर 5 आए। 2 और 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा प्यारे बच्चों, 2 में 3 का गुणा करोगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। x² का x² है, 2 का x से मल्टीप्लाई होगा 2x होगा। ऋण का जब भी धन से मल्टीप्लाई होता है प्यारे बच्चों तो ऋण ही होता है, 3x हो जाता है धन 6। अब देखो जरा, x दोनों में से कॉमन ले लो, x - 2 हो जाएगा। यहां से 3 कॉमन ले लो तो x - 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां भी x - 2, यहां भी x - 2, तो अब कॉमन ले लो x - 2 यानी उभयनिष्ठ। तो यहां बचा x और यहां पे बचा 3, ये बचा, इतना हो गया। अब हम इसको भैया थोड़ा बहुत चेंज करेंगे कि दिए गए समीकरण को निम्न रूप में लिख सकते हैं। समीकरण में यहां पर आपका बराबर 0 नहीं था तो आप इसको बराबर 0 कर सकते हो, बराबर 0 कर सकते हो, बराबर 0 बराबर 0 बराबर में निम्न रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा जरा।
यहाँ जो x माइनस 2 है ये भी 0 के बराबर है, आपका जो x माइनस 3 है ये भी 0 के बराबर है कि नहीं? जी हाँ। तो x बराबर एक मान निकल कर आ गया 2 और एक x बराबर मान निकल कर आ गया आपका, जरा ध्यान दो थोड़ा सा, कहीं पे प्लस माइनस तो गड़बड़ नहीं है, तो यहां पर निकल आकर 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको समुच्चय का रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में? रोस्टर रूप में। तो प्रदत्त यानी दिया गया समीकरण, प्रदत्त समीकरण का रोस्टर रूप, रोस्टर रूप में ब्रैकेट लगाओ, जितने भी अवयव प्राप्त हुए उनको लिख दो। ये आ गया आपका आंसर। आपका आंसर समीकरण देके रखा था, उसको हमने तोड़ा 10th के हिसाब से। ये तोड़ना भैया बहुत आसान है, ध्यान रखना। इसके सामने यदि कुछ नहीं है तो फिर ऐसा दिमाग लगाएं, ये इसके सामने जो भी है उसको हम लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 है तो 1 का 6 से गुणा किया तो 6 आ गया। अब इस 5 को तोड़ना है, ऐसा तोड़ो कि जोड़े तो 5 ही आए, गुणा करे तो कितना आए? 6 आए। तो 2 तिहाई 6 हो जाता है, 2 तिहाई 6 हो जाता है। तो ऐसे तोड़ सकते हो आप लोग। जी हाँ, तोड़ सकते हो कि नहीं? अगला क्वेश्चन एक और लिखता हूं, देखो भाई दूसरा क्वेश्चन, इसको फिर से हम सेम रूप करेंगे, हल करें। जरा देखो, जरा दिया गया समीकरण, देखो इसको एक ही पेज में करेंगे इसलिए थोड़ा सा दोनों लाइन लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो भाई तोड़ना है, तो यहाँ पे 1 है, तो ऐसा क्या करो कि जोड़ने या घटाने पर 1 आए, तो 2 में यदि 1 का घटा दें तो 1 ही आएगा, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। बिल्कुल सही है जी सर। आगे चलो, यहाँ पे देखो जरा बच्चा लोग, 2 का x से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, ऋण का ऋण से तो धन हो जाता है, 1 का x से तो x हो जाता है, माइनस 2 बराबर 0। अब कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ x कॉमन आ रहा है सर, x माइनस 2 बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ से कुछ कॉमन आया है तो 10th का नियम लगा दो, एक ही कॉमन ले लो। x माइनस 2 बार है, दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जरा, x माइनस 2 बराबर भी 0 होगा और x धन 1 बराबर भी 0 होगा, यानी x बराबर 1 मान आ गया 2 और x बराबर माइनस आ गया 1। आया कि नहीं? 2 वैल्यू आ गए, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं? अब इसको क्या करोगे? रोस्टर रूप में लिखोगे। किस रूप में? रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में कैसे करते हैं? ब्रैकेट लगा दो, हमारे पास 2 आया और माइनस 1 आया, कोई दिक्कत नहीं भाई, यही आंसर है। क्वेश्चन बदल जाएंगे, मेथड यही रहेगा। क्वेश्चन बदल जाएंगे, मेथड यही रहेगा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आपका आंसर वही आएगा जो मैं बता रहा हूं। समझ रहे हैं कुछ? एक्सरसाइज क्वेश्चन कुछ समझे आप क्या करा रहे हैं भाई साहब? ये पार्ट 1 है यार, छोटा सा वीडियो बना रहा हूं ताकि बोरिंग ना लगे। अगले पार्ट में आपको बेहतरीन समझाऊंगा, बस अपना रिस्पॉन्स दो, शेयर करो, फैला दो सबको। एक बेहतर क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चे लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।